हाय फ्रेंड्स, तो मैं फाइनली पहुंच चुका हूं भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क रांची में, जिसे रांची चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रांची चिड़ियाघर को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हम रांची चिड़ियाघर के कुछ खास बात को जान लेते हैं। रांची चिड़ियाघर में जो है लगभग 27 प्रजाति के जंतु पाए जाते हैं और लगभग 39 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। और इस रांची चिड़ियाघर में एक स्नेक हाउस यानी सांप घर भी मौजूद हैं। तो एक के बाद एक को हम एक्सप्लोर करते रहेंगे और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में काफ़ी कुछ देखने को मिलेंगे। ऐसा लग रहा है कि हम अफ्रीका के जंगल में आ गए हैं दोस्तों, देख सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाले हैं, बने रहिए लास्ट तक। और एक बात दोस्तों, मैं आपको सबको कहना चाहता हूँ कि ये जो ओरमांझी में रांची चिड़ियाघर है, यहाँ तक पहुँचे कैसे। यदि आप ट्रेन से आए हैं या फिर आप बस से आए हैं तो आपको सबसे पहले कांटा टोली या बूटी मोड़ तक आना होगा। बूटी मोड़ से अगर आप स्टेशन से बूटी मोड़ आएंगे तो आपको 50 का रुपया भाड़ा देना पड़ेगा, और बूटी मोड़ से फिर ओरमांझी चिड़ियाघर तक आने में आपको लगभग 30 रुपये लग जाएंगे। अंदर जाने से पहले नाश्ता ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि 2 से ढाई घंटा का समय लग सकता है। चिड़ियाघर घुसते ही राइट साइड में टिकट घर है। एक टिकट का 40 रुपये लगता है। मैंने टिकट कटा लिए हैं और अभी मैं इंटर करने वाला हूँ। जो भी फ्रेंड्स यहाँ आना चाहता है, एक बात का ध्यान रखें कि सप्ताह में एक दिन मंडे को बंद रहता है और ओपनिंग टाइम 9 बजे से शाम 4 बजे तक। मेरे पास एक पानी का बोतल था, जिसके लिए मुझे एक 20 रुपये वाला टोकन लेना पड़ा। अगर आपके पास भी कोई खाने का सामान होगा तो टोकन लेना पड़ेगा। जब आप वापस आएंगे तो ये टोकन फिर से उसे देंगे और आपका पैसा वो वापस देगा। ये इसलिए किया जाता है कि चिड़ियाघर के अंदर कोई गंदगी ना फैलाए, कचरा ना फेंके। तो चलिए, अब हम आपको मिलाते हैं भारतीय बाघ यानी इंडियन टाइगर से। इसे रॉयल बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। इन नर और मादा में काफ़ी मेल मोहब्बत है, इसीलिए नर हमेशा मादा के आसपास ही घूमते रहते हैं। यहाँ के टाइगर काफ़ी हेल्दी होते हैं। और इसी के बाद में है वाइट टाइगर, जो कि इन्हीं का एक म्यूटेंट है। आप जब यहाँ आइएगा तो इसका मज़ा ज़रूर लीजिएगा। अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं लेपर्ड, जो कि तेंदुआ है, जो कि एक बहुत ही खूंखार और सबसे तेज़ भागने वाला जानवर है। ये बिल्ली प्रजाति के सबसे तेज़ भागने वाले जानवर हैं। चलिए देखते हैं कहाँ छुपे हैं लेपर्ड, यानी जो तेंदुआ कहा जाता है। क्या आप देख सकते हैं मेरे पीछे तेंदुआ सोया हुआ है और उसी के बगल में है ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर को घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उसका रंग बिरंग और जो खतरनाक जो उसके चाल होते हैं, इसके कारण काफ़ी जीव जंतु डरे हुए होते हैं। दोस्तों, अब मिलिए बिल्ली से। चलिए मिलते हैं। अरे ये क्या, कोई भी बिल्ली बाहर नहीं है। लगता है इन्हें पता चल ही गया है कि हम लोग आने वाले हैं। चलिए छोड़िए, हमें तो बिल्ली का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर आपको 3 प्रजाति के बिल्ली दिखेंगे। एक चीता के जैसे, बाघ के जैसे, डॉट डॉट जैसे, जिसे जंगली बिल्ली कहा जाता है। और दूसरा खूबसूरत बिल्ली, घरेलू बिल्ली। जंगली बिल्ली तो देखने में बहुत काफ़ी खतरनाक होते हैं, और घरेलू बिल्ली बिल्कुल प्यारी, और ये एक दूसरे को भी बहुत प्यार करते हैं। ये देखिए कैसे घूरता रहा है। इस जंगली बिल्ली को देखने के बाद आगे की रास्ता बंद है, यानी हमको फिर से पीछे तरफ जाना होगा और आगे लेफ्ट मुड़ना होगा। तो चलिए जल्दी फटाफट चलते हैं। अब आप शांत हो जाइए, क्योंकि हम बढ़ने वाले हैं जंगल के राजा शेर की तरफ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक शेर सोया हुआ है। लोग कहते हैं कि ये शेर बूढ़ा हो गया है। शेर भले ही बूढ़ा हो जाए, लेकिन शिकार करना नहीं भूलते हैं। जंगल का सबसे भारी जंतु हाथी, जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला चीता, जंगल का सबसे चतुर चालाक लोमड़ी, लेकिन जंगल का राजा शेर। एक बार शेर से पूछा गया कि तुम राजा क्यों हो, तो शेर ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं राजा हूँ, इसलिए मैं राजा हूँ। तो दोस्तों, एटीट्यूड होना चाहिए राजा की तरह, तुम्हें लगना चाहिए कि मैं राजा हूँ। यहाँ पर पार्क टाइप का बना हुआ है। यहाँ अक्सर लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, तो आप भी फ़ोटो खिंचाने का मज़ा ज़रूर लीजिएगा। अब अपने पैरों की रफ्तार को धीमा कर लीजिए, क्योंकि हम अभी बढ़ने वाले हैं एशियाटिक लायन, लकड़बाग, लोमड़ी, शेर और भालू की तरफ, जो कि काफ़ी खतरनाक होते हैं। अब मेरे पीछे देख सकते हैं एशियाटिक लायन। चलिए अब मिलते हैं नटखटिया देसी भालू से। ये है सुशीला की बेटी, जो कहती है कि बिना चॉकलेट के स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। और यहाँ देखिए
इसका पापा बड़े आराम से चल रहा है और उसी के बगल में है इसकी मम्मी, जो कहती है कि ना जाए सो भला, लेकिन आया ऊपर आ जा। और वो चाचू को मिलाते हैं। यहाँ देखिए चाचू उसका, जो कहता है कि इस फैमिली में हमेशा झगड़ा होता ही रहता है, मैं तो आराम करने चला। अरे, और ये आ रहा है अपनी गुफा की तरफ, जो सोच रहा है कि चलो इन लोगों से झंझट से दूरी रहते हैं और हम आराम करने के लिए गुफा की तरफ जाते हैं। लेकिन इनका मन बदल जाता है, अब ये आगे की तरफ भागता रहता है। क्यों, है ना बहुत प्यारे, बहुत ही खूबसूरत। ये है लकड़बाग, जो हमेशा घने जंगलों में रहना पसंद करता है। अब शायद देख पा रहे होंगे। इनसे मिलिए, ये है दलदली मगरमच्छ। ये अपने शरीर को टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन नहीं कर पाता है, इसलिए ये कभी पानी में तो कभी स्थल में धूप सेकते हुए मिलता है। ऐसा पड़ा हुआ होता है कि मानो ये मर गया होगा। चलिए अब इसी के बगल में बड़ा वाला मगरमच्छ आपको दिखाते हैं। इन्हें देखकर तो लगता है कि खजूर का पेड़ कटा हुआ पड़ा है। आपका क्या राय है? अब ये है ब्लैक बक। ये 2 रंगों के होते हैं, कोई ब्राउन और सफ़ेद भी होते हैं। अब ये है साहिल। इनके पीछे की तरफ ऐसे कांटे होते हैं ना, अगर कोई इसका शिकार करना चाहे तो उसका तो बुरा हाल हो जाता है। अगर उसके मुंह में घुस जाए तो इन्फेक्शन तो पक्का है। खुले जंगलों में साहिल का शिकार करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसकी जो सूंघने की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये देखिए, एक साहिल खिड़की को ठोके जा रहा है कि मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर जाना है। अब ये है नील गाय। अब देख सकते हैं, इसे बड़े बड़े भी हैं, लेकिन अभी जंगल के अंदर हैं। ये है सांभर। काफ़ी इसका सींग जो है बिल्कुल हिरन जैसा होता है। और दूसरी तरफ है मादा सांभर, जिसकी सींग नहीं होती है। ये तो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। अरे, ये तो हमको ही देख रहा है। वाह, क्या नज़ारा है। ये जंतु ज़्यादातर झुंड में रहना पसंद करता है। अगर आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप इस वैन का यूज़ कर सकते हैं। ये आपको तुरंत ही जगह जगह पर पहुंचाएगा। काफ़ी खूबसूरत है ये भी वैन। आप अक्सर फिल्मों में हाथी तो देखे ही होंगे, हाथी मेरा साथी, टार्जन। अब यहाँ हाथी का आनंद लीजिए। इस बड़ा हाथी का 5 साल का एक बेबी है। ये आदमी इस हाथी के ऊपर ऐसे चढ़ा है, क्या खूबसूरत है। ये आदमी हाथी का मेंटेन करता रहता है। अब इस सीन का मज़ा लीजिए। दोनों जंतु एक दूसरे को इतना मार रहा, अरे सीन टूट जाएगा, रुको रुको रुको। अभी दूसरा जंतु आके इसे भगा रहा है। भगो यहाँ से, हर वक्त लड़ाई झगड़ा, भगो। अब मिलिए जंगल के सबसे खूबसूरत प्राणी से, स्पॉटेड डियर यानी चीतल। चलिए मिलते हैं। इसके शरीर के ऊपर वाइट स्पॉटेड होते हैं, इसलिए इसे स्पॉटेड डियर कहा जाता है। हिरन कई प्रकार का होता है, यह भी एक तरह का हिरन है। कुछ हिरन के सींग भी होते हैं और इन हिरन के सींग नहीं होते हैं। जंगल का सबसे खूबसूरत प्राणी हिरन है। अगर आप इसके सामने आकर बैठ जाइएगा तो कब आपका 5 से 10 मिनट निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इसको देखने में बहुत मज़ा आता है। बिना सींग वाले हिरन को सींग वाले हिरन से अलग रखा जाता है, ताकि इन दोनों में झगड़ा ना हो। दोनों ही देखने में काफ़ी खूबसूरत है ना? आपको क्या लगता है, कौन सा अच्छा है, सींग वाला कि बिना सींग वाला? इंस्टाग्राम में कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। अब इन्हें देखिए, ये है इंडियन बाइसन। ये दिखने में भैंस जैसा लगता है, लेकिन ये जंगली भैंस नहीं है। चिड़ियाघर के अंदर एक ऑडियो विजुअल सेंटर का ओपनिंग किया जा रहा है, जो कुछ ही दिनों में ओपन हो जाएगा। इनको देखिए, ये खाने में व्यस्त है। इसका नाम है हिप्पोपोटामस। ये हमेशा पानी के अंदर ही रहता है, इसलिए इसे दरियाई घोड़ा के नाम से जाना जाता है। हिप्पोपोटामस अगर ज़्यादा देर तक धूप में रहे तो इसका शरीर लाल हो जाता है। कुछ आगे है घड़ियाल। ये है घड़ियाल, ये मगरमच्छ का ही प्रजाति है। इन्हें मछली खाने में काफ़ी पसंद आता है। एक पक्षी अचानक आके उसके पास बैठ गया, इसलिए ये सारे डर के मारे पानी में कूद गए। इसका चोंच मगरमच्छ से बड़ा होता है। इसका दांत जो होता है काफ़ी मजबूत होता है।
चलिए बच्चे से पूछते हैं कि उन्हें चिड़ियाघर के सबसे अच्छे जंतु कौन सा लगा है। अच्छा लगा ना? अब हम जाने वाले हैं सांप घर। दोस्तों, सांप घर जाने का वीडियो इस वीडियो में लगता है कि बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए सांप घर का वीडियो हम पार्ट 2 में डाल देते हैं। और चलिए, और एक ख़ास मेहमान से मिलाना आपको बाकी है, जो कि इस चिड़ियाघर का सबसे नटखटी, सबसे शैतान माना जाता है। क्यों एक्साइटेड है ना मिलने के लिए? चलिए डायरेक्ट उसी को मिलाते हैं। ये है लंगूर। हमेशा इसकी शरारत चलता रहता है। बंदर लंगूर से बहुत डरे हुए होते हैं। अब चलिए बंदर से मिलते हैं। अगर आप चिड़ियाघर घूमते घूमते थक गए हैं तो बंदर के आके सामने बैठ जाइएगा, आपको फुल एंटरटेनमेंट होगा। साइंस का मानना है कि बंदर जो है इंसान का पूर्वज है। तो आपको क्या लगता है? तो दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है आज का ये वीडियो। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही एंजॉय किए आप। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हर यूट्यूबर की तरह मैं भी आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपने स्नैक हाउस का वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। अभी हम जाने वाले हैं मछली घर। तो चलिए मछली घर जाते हैं और वहाँ पर भी बहुत सारे मस्ती करते हैं।